देखो, सबसे पहला बात करें तो पूरी दुनिया में पहला लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है ना, यह कहाँ देखने को मिलेगा? लिच्छवी वैशाली में। यानी लिच्छवी गणराज्य जो था, वहां सबसे पहला आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देखने को मिलता है पूरी दुनिया में। लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ? आपका लिच्छवी वैशाली। अभी नोट नहीं करना है कुछ भी, आराम से केवल सुनते चलिए। पीडीएफ है जो सेंड ग्रुप में हो जाता है, ठीक है। बाकी रिकॉर्डेड वाले पार्ट को देखना चाहेंगे, उसका भी लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तो ओपन ही है। तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप बीपीएससी हमसफर, तो उस पे वीडियोज का प्लेलिस्ट है जो बना हुआ है, उससे आप देख सकेंगे। तो अभी कोई भी देख सकता है उसको, वह खुला हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में सब वीडियो नहीं रहेगा उस तरह से ओपन। चलिए, उसका लिंक आपको ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। देखिए, ये मिसलेनियस वाला पार्ट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन टपक जाता है सीधे, और यह बिहार स्पेशल पढ़ने के नाते हमें जानकारी होनी ही चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है कि दुनिया का सबसे पहला लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ? वैशाली के लिच्छवी में देखने को मिले। लोकतांत्रिक मतलब समझते ही होंगे आप, डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? यह जनता का शासन। गणराज्य का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि उस देश की, उस राज्य की, उस क्षेत्र की सबसे जो सर्वोच्च पद होती है, वो सभी के लिए खुली है। जैसे भारत में सबसे टॉप लेवल का पोस्ट कौन सा है, बताओ? सबसे सर्वोच्च पद कौन सा है? प्रेसिडेंट। है ना, राष्ट्रपति का। ठीक है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में यानी वरीयता क्रम में सबसे टॉप लेवल पे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या कोई भी व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बन सकता है यदि एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर देता है तो। ऐसा नहीं, लेकिन यही ब्रिटेन में देखोगे तो डेमोक्रेसी तो है वहां पे, लेकिन वह रिपब्लिक नहीं है। वहां पे हेड कौन होता? राजा, रानी। तो वह गणराज नहीं है, लेकिन इंडिया क्या है? गणराज, रिपब्लिक। अब देखिए, पूरी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा कहाँ? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद पूरी दुनिया की सबसे प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस अर्थात समृद्ध, तो समृद्ध शहर आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र। इसका स्थापना कौन कराएगा? उदयन, उदयन या उदयन। उदयन। और हम लोगों ने बात किया था पटना शहर यदि कहे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। और पाटलिपुत्र कहे तो उदयन। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल शास्त्री कौन रहेंगे? आपके आर्यभट्ट साहब। इसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रहे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष भी थे, है ना। तो परमानेंट चेयरपर्सन रहेंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और टेम्पोररी रहेंगे यानी अस्थायी रहेंगे डॉक्टर कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें
क्या कहा जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता, है ना। जो अभी प्रेजेंट बिहार है, इसके निर्माता कौन देखने को मिलेंगे? इनको कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था कि पहला इंडियन जो गवर्नर बने वह कौन थे? बिहार से ही थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो कि ब्रिटिश रूल में ही रहे। तो देखो, यहाँ फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है, ध्यान देना है। ब्रिटिश रूल रूल में, यानी अंग्रेजी शासन में, प्रथम भारतीय जो राज्यपाल रहे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लेकिन पहला गवर्नर, देखो यहाँ इंडियन है, यहाँ पहला है, तो यह बनेंगे कौन? सर जेम्स सिप्टन। फिर पहला गवर्नर आजाद भारत में, यानी आजादी के बाद, और यह बनेंगे कौन? जयराम दास दौलत राम। तो ध्यान यह देना है कि कब पूछा जा रहा है। ठीक है, टर्म पे ध्यान देना है। फर्स्ट इंडियन कह दे सत्येंद्र प्रसन्न सिंह, फर्स्ट गवर्नर बिहार का कह दे, प्रथम राज्यपाल बिहार का सर जेम्स सिप्टन 35 में, जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम, लेकिन आजादी के ठीक बाद इस समय बनेंगे कौन? जय रामदास दौलत। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि 1937 में क्या होगा? विधानसभा का इलेक्शन होगा, और उस टाइम पहला जो सीएम बनेंगे, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, तो वह कौन बनेंगे? मोहम्मद यूनुस। याद है, इंडिपेंडेंट पार्टी से थे, लेकिन इसमें मेजोरिटी किसको मिली थी? कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्या किया था? अपना सरकार बनाने से इनकार। कारण ये लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश का किसी भी प्रकार से इंटरवेंशन हो, हस्तक्षेप हो। तो फिर मामला सुलझ जाता है, और फिर श्री कृष्ण से क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन जब देश आजाद होता है तो सीएम कौन बनेंगे? श्री कृष्ण सिंह ही बनेंगे। अब देखो, यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि पहला सीएम जो हरिजन रहे, है ना, पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन? तो भोला पासवान शास्त्री। इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम ऑफ बिहार, ये कौन रहेंगे? महामाया प्रसाद सिंह। फिर मुस्लिम अब्दुल गफूर, मुस्लिम अब्दुल गफूर। इसके बाद आप देखेंगे तो महिला चीफ मिनिस्टर कौन? राबड़ी देवी, वीमेन चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। इसके बाद देखो, पटना हाई कोर्ट बनेगा 1916 में, 1916 में। इस समय चीफ जस्टिस कौन रहे पहली बार? तो कैमियर कर करके याद रखते हैं, पूरा नाम याद करना आसान नहीं होता। सर एडवर्ड मिनार्ड डेस चैम्स कैमियर। तो कैमियर कर करके दिमाग में रख सकते हो। पटना हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुआ 3 फरवरी 1916 को, और इंडियन चीफ जस्टिस बने पटना हाई कोर्ट में कौन? सर सैयद फजल अली। और बिहारी कौन बने? बिहार में बिहारी भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इसके बाद पहला स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा है, इसके पहले स्पीकर कौन बने? राम दयालु सिंह। अभी इंग्लिश वाला से हम चर्चा कर रहे हैं, फिर हिंदी वाला से कर देंगे, दोनों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, चीजें रिपीट भी हो जाएगी। इसके बाद देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के चेयरमैन कौन रहे?
तो आपके राजीव रंजन प्रसाद सिंह। इसके बाद पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, याद है? ज्ञानपीठ अवार्ड रामधारी सिंह दिनकर। कल भी हम लोगों ने चर्चा किया था। अशोक चक्र किसको मिला सबसे पहला, तो रणधीर वर्मा को। पहला हिंदी न्यूज़पेपर, इसका नाम है बिहार बंधु, कब छपा? 1874। इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर बिहार हेराल्ड 1875 में। पहला हिंदी डेली वाला छपता था, उसका नाम क्या है? सर्व हितैषी। क्या नाम है? सर्व हितैषी। और इंग्लिश डेली छपने वाला, इसका नाम था सर्च लाइट। उर्दू छपने वाला नूर अल अनवर 1876। हिंदी का प्रिंटिंग प्रेस बिहार बंधु प्रेस। और पहला आपको म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलेगा कहाँ में? आरा में, है ना, आरा में। तो ये जो है मिसलेनियस वाले पार्ट का फर्स्ट वाला पार्ट। इसके बाद देखोगे पहला अंग्रेज यात्री जो कि कहाँ आया? बिहार आया। वो आने वाला व्यक्ति था रॉल्फ फिंच, 1587 में। बिहार की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी कहो, बड़ी कहने का मतलब क्या होता है समझते हो? बड़ी जहां टर्म आता है ना, जब मतलब चौड़ी, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चौड़ी यही है, कौन? गंगा नदी। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारे यहाँ कौन सा है? जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना वाले का नाम है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ पटना जंक्शन। सबसे लंबा कह दे रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ? सोनपुर का है। रोड का ब्रिज, रोड का सबसे मतलब ये नदी के ऊपर बना पुल महात्मा गांधी सेतु है। और सबसे बड़ा मेला जो लगता है कौन सा? हरिहर नाथ मेला सोनपुर में। याद है सोनपुर वाला? कौन सी नदी? गंडक नदी। गंडक। है ना, गंडक के किनारे लगता है। इसके बाद तेल रिफाइनरी देखो, ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी में है। इरिगेशन प्रोजेक्ट पढ़े थे कि पहला सबसे पुराना यही खुला था, कौन? सोन वाला। इसके बाद आप देखेंगे तारामंडल प्लेनेटेरियम पटना में है ना, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्लेनेटेरियम। अब तो उसको मॉडर्न बना दिया है। इसके बाद है जो दूसरा कहाँ खुला है? दरभंगा में। इसके बाद अब देखेंगे आधुनिक बिहार का, मॉडर्न बिहार का। मॉडर्न बिहार मतलब 1912 के बाद का, तो पटना यूनिवर्सिटी खुला आपका 1917 में। ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है हमारे यहाँ? नालंदा ओपन। और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन सा है? मगध यूनिवर्सिटी। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉलेज बिहार का कौन रहेगा? पटना कॉलेज, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई। सबसे गर्म और ठंडा जिला, हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट कौन है? दोनों गया है। और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करें सिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से वेस्ट चंपारण, फिर गया, फिर याद है? बताओ। ईस्ट चंपारण। तो पूर्वी सबसे छोटा में चंपारण। कौन है? सबसे छोटा कौन है? शिवहर। समझे? तो यह वाली पार्ट आपको क्या करना है? बार बार रिपीट करना है। ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला कौन सा है भाई? कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जो बात हम लोगों ने किया इंग्लिश वाले, वही वाला फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। वह कौन है? आपका लिच्छवी वैष्णव। पहला यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा नालंदा। पहला वैभवशाली प्रोस्पेरस सिटी
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? उदयन। और पटना उदयन। कहते तो बताओ? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। है ना, शेरशाह। इसके बाद पहला एस्ट्रोनॉमर यानी खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। है ना। पहला हमारे प्रेसिडेंट कौन रहे, राष्ट्रपति कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन थे, यानी अस्थाई अध्यक्ष थे, जो कि कब बनेंगे? 11 दिसंबर 1946। जबकि जबकि पहली जो बैठक हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस समय सबसे जो वृद्ध व्यक्ति थे वह कौन थे? सत्यानंद सिन्हा। इन्हीं को बनाया गया था अस्थाई। इसके बाद प्रथम भारतीय जो राज्यपाल बने वह सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसके बाद है जो आपका ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने 1935 में? सर जेम्स शिप्टन। इसके बाद स्वतंत्र बिहार में, मतलब बिहार भारत आजाद जब हो जाता है तब कौन राज्यपाल बनते हैं बताओ? खूब याद करते हैं इसी को, जय रामदास दौलत राम। जय रामदास दौलत राम। इसके बाद है जो जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1937 में जब चुनाव होगा तो पहला मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मोहम्मद यूनुस, इंडिपेंडेंट पार्टी वाले, है ना, इंडिपेंडेंट पार्टी वाले मोहम्मद यूनुस। इसके बाद स्वतंत्र बिहार में, इंडिपेंडेंट बिहार में श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद है जो पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन? हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। निर्दलीय इंडिपेंडेंट कौन? महामाया प्रसाद। मुस्लिम के रूप में अब्दुल गफूर। और महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। इसके बाद है जो आपका पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? तो कैमियर करके, बस इतना ही याद रखना है, सर एडवर्ड मेनार्ड डेंस जेम्स कैमियर, इतना याद रखोगे बहुत है। इसके बाद हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई 3 फरवरी 1916 को हुई, है ना। और पहला व्यक्ति जो इंडियन रहे और यहाँ पे चीफ जस्टिस बने प्रथम भारतीय के रूप में, कौन? फजल अली। आपने सुना होगा फजल अली, है ना, को लेकर करके एक क्या कमेटी बैठाई गई थी, याद है? जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या करना था? राज्य का, स्टेट का डिवीजन। और पहला जो स्टेट बना था उस बेसिस पे, उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, जो कि है ना लैंग्वेज के बेसिस पे बना था 1953 में, लेकिन ऑफिशियली बनेगा 1956 में। तो यह ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश से ही 2014 में 2 जून 2014 को कौन अलग हुआ? तेलंगाना, है ना, तेलंगाना। खैर, अब देखिए आगे की बात हम करें तो प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, या भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, ठीक है। इसके बाद दूसरे रहे ललित मोहन शर्मा। इसके बाद देखो विधानसभा इन लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अध्यक्ष रहे राम दयालु सी। और विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन रहेंगे, ठीक है, वह कौन रहेंगे? राजीव रंजन प्रसाद सी, ठीक है। ज्ञानपीठ सबसे पहले राष्ट्र कवि कौन? रामधारी सिंह दिनकर को। अशोक चक्र किसको मिला? रणधीर वर्मा को। हिंदी समाचार पत्र नाम क्या है? बिहार बंधु। अंग्रेजी साप्ताहिक द बिहार हेराल्ड। अब टर्म इसमें ध्यान रखना है, इसी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्रथम हिंदी दैनिक कौन है? सर्वहितैषी है। प्रथम अंग्रेजी दैनिक नाम क्या है? सर्चलाइट। प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर है। प्रथम हिंदी छापखाना बिहार बंधु प्रेस। नगर पालिका पहला कौन है? आरा, पटना नहीं लगाना है, आरा। फिर अंग्रेज यात्री जो आया सबसे पहले बिहार, वह रॉल्फ फिंच। सबसे बड़ी नदी गंगा, बड़ा नगर पटना। सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। रेलवे स्टेशन बड़ा, सबको पता
है ना, कि पटना जंक्शन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म का देश सोनपुर हो जाएगा। सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। सबसे बड़ा पशु का मेला लगेगा या मेला का दो सोनपुर मेला। तेल शोधक कारखाना ऑयल रिफाइनरी जो है आपका बरौनी है। सिंचाई परियोजना पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है सोन वाला। इसके बाद तारामंडल पहला ये पटना वाला देखने को मिलेगा। दूसरा आपका दरभंगा में पहला बिहार का यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न बिहार का होगा वह पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी 1917, लेकिन पटना कॉलेज कहे तो पटना कॉलेज 1863। ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में आपका नालंदा ओपन है। सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मगध है। सबसे पहला कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज कौन? पटना कॉलेज 1863 का। सबसे गर्म जिला गया, ठंडा जिला गया। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला आपका क्या है? शिवहर। इसको क्या करेंगे आप, है ना, बार बार चीजों को सुनेंगे, खुद की पॉइंट से, है ना, मतलब पेन पेपर लेकर करके रिवाइज किया जाता है। दिमाग में मैप रख सकते हो, पॉइंट को रख सकते हो, और तब चीजें क्या हो जाएगी? आसान। ठीक है, तो जब रिवीजन करना हो, कुछ नहीं, खुद से नहीं पढ़ सकते तो, है ना, चैनल पे गए, वीडियो को सर्च किए, जो देखना है थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए और कान में लगा करके सुन रहे हैं, खुद भी बोल रहे हैं, या फिर एक सादा पेज लेकर करके, है ना, और क्वेश्चन क्या आने वाला है अगला, खुद लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखते लिखते क्या हो जाती है? बातें छप जाती है। ठीक है, चलिए, तो आगे अब हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में हम चीजों को देखेंगे। ठीक है,